जीबीएस, आप जब हॉस्पिटल में काम करेंगे तो कहेंगे जीबीएस का मरीज आ गया। किसका मरीज आ गया बताओ? जीबीएस का। जीबीएस का मतलब है फुल फॉर्म, आप लोग तो फुल फॉर्म ही याद कर लेंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गुलेन बारे सिंड्रोम, गुलेन बारे सिंड्रोम, गुलेन बारे सिंड्रोम। आगे बात समझ में? जीबीएस सेम टू सेम वही चीज, इट इज पेरिफेरल नर्व सिस्टम डिसऑर्डर। इट इज पेरिफेरल नर्व सिस्टम डिसऑर्डर। वो सीएनएस का था, ये किसका है? पीएनएस का। दो प्रकार के नर्व सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। आपको डिटेल में बताया जाएगा। जब पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात हो रही थी, इसमें कौन अफेक्ट होगा बताओ? कौन अफेक्टेड होगी बताओ? हाँ, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्या होता है देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एंटीबॉडी फॉर्म हो जाती है आपके, उसी तरह सेम टू सेम एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट बन जाएगी एंटीबॉडी बताओ? एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट किसके बताओ? देखो ये क्या बता रही थी अभी, इसको पूछो। स्वान सेल के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? हो गया काम, अगेंस्ट स्वान सेल। अरे पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर माइलिनेशन का काम कौन करता है? स्वान सेल करती है, शाबाश। जब आपके एंटीबॉडी बन जाएगी स्वान सेल के अगेंस्ट, तो आपके क्या होगा बताओ? माइलिनेशन नहीं हो पाएगा। किसका माइलिनेशन नहीं हो पाएगा बताओ? पीएनएस का। एंटीबॉडी बन गई किसके विरुद्ध? स्वान सेल के विरुद्ध, तो नो माइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम, मतलब डी माइलिनेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम का डीमाइलिनेशन हो जाएगा। कोज की बात करें तो देखो, कोज कारण देखो, कोजेज। तो एक बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? एक बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोम्फीबैक्टर जेजुनाई। कौन सा बैक्टीरिया है बताओ? क्लोम्फीबैक्टर जेजुनाई। मोस्ट कॉमनली इसकी वजह से होता है, क्लोम्फीबैक्टर जेजुनाई की वजह से। और जो एंटीबॉडी बनती है इसी की वजह से बनती है। ये आपके बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ बच्चों? इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाएगा, और इम्यून सिस्टम हाइपर होने की वजह से क्या बन जाएगी? फॉर्म एंटीबॉडी बन जाएगी। और वो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट काम करेगी बताओ? किसके अगेंस्ट काम करेगी? स्वान सेल के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट बताओ? स्वान सेल के अगेंस्ट। क्लोम्फीबैक्टर जेजुनाई। क्लोम्फीबैक्टर जेजुनाई। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे? सबसे पहले इधर देखो, व्यक्ति जैसे ये है, ये कोई आदमी, इधर देखो, तो बात किसकी है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम की है ना। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम तो कहाँ फैला होता है बताओ? हाथों में, पैरों में, धड़ पर, यहाँ पर है ना, इस जगह, इस जगह, इस जगह, ऐसे फैला होता है ना। सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम में आते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम होगी पेरिफेरल नर्व सिस्टम में, किसमें बताओ? तो देखो उसकी जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी बच्चों, हाथों पैरों से स्टार्ट होगी। कहां से? और वो प्रॉब्लम कहां पहुंचेगी? ऊपर की तरफ। कहां जाएगी बताओ? ऊपर की तरफ जाती जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा? आपके पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बाद जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाएगा, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। अगली बात समझ में? जो आपके डीमाइलिनेशन है वो किधर से पहुंच रहा है? पीएनएस से सीएनएस की तरफ। किधर बताओ? जो सिम्टम्स होंगे वो पैरों से कहां पहुंचेंगे? सिर की तरफ। तो सिम्टम क्या आएगा? पैरालाइसिस ही होता है। क्या होता है इसमें?
तो कौन से प्रकार का पैरालिसिस होगा बताओ? ये बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। असेंडिंग पैरालिसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बताओ बच्चों? असेंडिंग पैरालिसिस, है ना। सबसे पहले फर्स्ट जो आपके पास में पैरालिसिस या वीकनेस आएगी तो कौन से ऑर्गन्स में आएगी फर्स्ट वीकनेस बताओ? पैरों में। किसमें बताओ? लोअर एक्सट्रीमिटी पहले जो है अफेक्टेड होगी। सबसे पहले पैर अफेक्टेड होंगे। कौन बताओ? पैर, लोअर एक्सट्रीमिटी। आई बात समझ में? उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलने लगेगा। पैर के बाद हाथ के बाद आपके पास में रेस्पिरेटरी मसल्स। क्या बताओ? जब आपके इधर देखो बच्चों, जब आपके रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा, इधर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, जब आपके रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा तो घातक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बताओ? कॉम्प्लिकेशन। कौन सा कॉम्प्लिकेशन? डेंजरस कॉम्प्लिकेशन। क्या देखने को मिलेगा? जब रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाएगा तो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। और क्या डेंजरस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा आपको बताओ? रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी एक बहुत बड़ी बात है। जीबीएस का मरीज आया तो आपके पास वेंटिलेटर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कभी भी उसको जरूरत पड़ सकती है, कभी भी उसका रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। जिस तरीके से माइस्थीनिया ग्रेव्स में हो सकता है ना, वैसे ही ध्यान रखिएगा बच्चों। बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। आपके पास वेंटिलेटर होना बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में? चलिए आगे डायग्नोसिस क्या करेंगे। देखो डायग्नोसिस में वही सीटी एमआरआई तो करा लूं, लेकिन वो तो ब्रेन की होती क्या है ना, पता नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या किया जाता है देखो मैं बता दूं आप लोगों को। यहाँ पे नर्व, इधर देखो, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, एनसीवी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एनसीवी। ये क्या होता है एनसीवी? इधर देखो एनसीवी क्या होता है? नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। इधर देखो यहां पर आप लोगों को देखो, सबसे पहले चीज बताओ, कहां की बीमारी है बताओ? पीएनएस की। होता क्या है बताओ इसमें? डीमाइलिनेशन ऑफ पीएनएस। जब पीएनएस का डीमाइलिनेशन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पीएनएस से कोई भी इंपल्स जाएगी तो धीरे धीरे जाएगी। क्या जाएगी? क्योंकि जो माइलिन सीट होती है उसका काम क्या होता है? इंपल्स की गति को बढ़ाना। तो यहाँ पर इंपल्स की गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो इसको देखो कैसे चेक करें कि जो है आपके पीएनएस से जो है इंपल्स प्रॉपर गति से जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। इसको चेक करने के लिए आप एनसीवी करते हो। क्या करते हो? कैसे करते हो? इतना बड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है। इधर देखो, जैसे आपके यहाँ पे पेन लगाया, जिस टाइम पे पेन लगाया उसी सेम टाइम आपको फीलिंग आ रही है नहीं आ रही? आई बात समझ में? इधर तो पेन लगाने का टाइम चेक लगा दिया, ये आगे सेम टाइम पे आपको फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब आपके जो है इंपल्स जो है प्रॉपर स्पीड से जा रहे हैं ब्रेन तक, प्रॉपर स्पीड से ब्रेन तक जा रहे हैं। और आपने यहाँ पर देखो ये पेन को लगाया और जिस टाइम पेन लगाया उसके बाद में थोड़ी देर के बाद आपको इसकी फीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब आपके इंपल्स क्या जा रहे हैं? धीरे जा रहे हैं। इंपल्स क्या जा रहे हैं? और इंपल्स धीरे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो है आपके डीमाइलिनेशन हो रखा है। आपके पीएनएस में क्या गड़बड़ी है? आपके पीएनएस में गड़बड़ी है। मरीज को क्या हो रखा है? जीबीएस हो रखा है। क्या हो रखा है बताओ? तो जीबीएस में क्या होता है? इंपल्स धीरे जाते हैं। आपका जो एनसीवी आता है वो क्या आता है? नेगेटिव। क्या आता है एनसीवी? नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि नर्व कंडक्शन आपका प्रॉपर नहीं हो पा रहा। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होना। क्या हो रहा? तो जो ट्रांसफर हो रहा है आपके इंपल्स, उनकी वेलोसिटी का मतलब वेग, उसको चेक करने के लिए करते हैं एनसीवी। आई बात समझ में? समझ गए? हाँ यही है। अब बताओ दवाई क्या देंगे? अरे बैक्टीरिया की वजह से हो रही है ना ज्यादातर। दवाई मैनेजमेंट में दवाई, सबसे पहले दवाई क्या देंगे? तो एंटीबायोटिक देंगे। क्या देंगे तो बताओ? क्यों देंगे? क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से हो रही है ना बीमारी, बैक्टीरिया को मारने के लिए। चलिए एंटीबायोटिक देंगे। और ऑटोइम्यून डिजीज भी है ना, इसलिए स्टेरॉइड भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बताओ? स्टेरॉइड भी देना पड़ेगा। स्टेरॉइड भी देंगे। आई बात समझ में? क्या देना पड़ेगा बताओ? स्टेरॉइड भी देना पड़ेगा। और अगर इनसे भी काम नहीं चलता बच्चों, तो इधर सुनो मेरी बात को, अब सुन लो। अगर इनसे भी काम नहीं चलता तो फिर एंटीबॉडी को हम ब्लड से छान के निकालते हैं। कैसे? चाय पत्ती की चलनी से। कैसे छान के निकालेंगे? एक प्रोसीजर होता है जिसका नाम है प्लाज्मा पेरेसिस। क्या होता है? जिसमें प्लाज्मा को छाना जाता है।
और एंटीबॉडी को अलग कर लिया जाता है। इनसे भी काम नहीं चला तो प्लाज्मा पेरेसिस करेंगे। प्लाज्मा पेरेसिस इनका होता है। प्लाज्मा पेरेसिस देखो किन किन लोगों का, इनका भी होता है। जो लोग इधर देखो जिनके बहुत बार क्या होता है, ब्लड के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया। क्या चला गया ब्लड के अंदर? टॉक्सिक सब्सटेंस इतनी ज्यादा अमाउंट में चला गया कि यूरिन से बाहर नहीं निकल सकता। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे डायलिसिस होता है ना, डायलिसिस देखा है आप लोगों ने, सुना है नाम डायलिसिस का? जैसा डायलिसिस होता है सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। जो आपकी जो है यहाँ से एक ब्लड वेसल्स का, या तो ब्लड वेसल्स में कैनुला लगा दिया जाता है, मोटा सा कैथेटर, तो उसके माध्यम से ब्लड एक मशीन में जाएगा। कहाँ जाएगा? और मशीन के अंदर एक फिल्टर लगा होता है, वो मशीन उस ब्लड को क्या कर देती है? फिल्टर कर देती है। आई बात समझ में? वहां पर तो डायलिसिस में तो क्या होता है? ब्लड फिल्टर होता है। यहाँ पर कौन फिल्टर होता है? प्लाज्मा। आ गई बात समझ में? प्लाज्मा पेरेसिस करेंगे। क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? अब आपसे पूछा जाएगा नर्सिंग मैनेजमेंट कि एक गुलेन बारे सिंड्रोम का मरीज आया तो आपका मेन नर्सिंग इंटरवेंशन या आपका मेन फोकस क्या होगा? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे आप लोग? देखो नर्सिंग मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है ना, तो मेन फोकस किस पे रखेगी वो? रेस्पिरेशन पे। किस पे? हाँ, मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस। मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, बार बार में उसका रेस्पिरेशन चेक करेगी वो, क्योंकि मरीज किस में जा सकता है बताओ? रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है। किस में जा सकता है बताओ? हाँ, और हमेशा बहुत काम की चीज, हमेशा इधर देखो बच्चों, इधर देखो, हमेशा मरीज के पास क्या रखना है बताओ? क्या रखना है? वेंटिलेटर होना चाहिए। वेंटिलेटर और ट्रेकोस्टोमी सेट। क्या होना चाहिए बताओ? ट्रेकोस्टोमी सेट। ट्रेकोस्टोमी सेट का मतलब क्या होता है? देखो हम यहाँ से इधर देखो, ट्रेकोस्टोमी का मतलब होता है आपके ट्रेकिया को काट के यहीं से डायरेक्ट नली डाल देते हैं, क्योंकि उसके पैरालाइसिस हो जाएगा। तो पैरालाइसिस हो जाएगा तो सांस तो ले नहीं पाएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ से देखो इस नली को काट के यहाँ से इसमें जो एक पाइप डाल देते हैं। अब जो सांस जाएगी इस पाइप के थ्रू जाएगी। आई बात समझ में? फिर वेंटिलेटर की जो नली होगी इसी से जोड़ देंगे। देखो दो तरीके से हम वेंटिलेटर को लगा सकते हैं। एक तो आपके पास में ईटी ट्यूब के द्वारा, आपके यहाँ से एक ट्यूब डाली, मुंह से गले तक ट्यूब डाल दी, आगे बात समझ में, उसमें जोड़ देंगे वेंटिलेटर की ट्यूब को। वेंटिलेटर क्या होता है? एक लंग से, क्या एक तरह का आर्टिफिशियल लंग। जब हमारे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं तो हम उसको बाहर से फेफड़े, बाहर मतलब एक मशीन के द्वारा फेफड़ों का काम करवाते हैं। मशीन के द्वारा किसका काम करवाते हैं? फेफड़ों का। मशीन के द्वारा जो फेफड़ों का काम कराते हैं उस मशीन को वेंटिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेकोस्टोमी की एक ट्यूब है, क्या है बताओ? ये जो सांस नली को काट के इसमें ट्यूब डाल देते हैं उसको बोलते हैं ट्रेकोस्टोमी। क्या बोलते हैं? तो ये आपके पास में कंप्लीट होता है क्या बताओ? गुलेन बारे सिंड्रोम। क्या कंप्लीट होता है बताओ? गुलेन बारे सिंड्रोम।